दोस्तों हमें पता है कि बारकोड और क्यूआर कोड से हमें किसी भी प्रोडक्ट की जानकारी मिल सकती है और अगर वही प्रोडक्ट हमें ख़रीदना हो तो क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट भी किया जा सकता है और इसी वजह से पिछले कुछ सालों के दौरान क्यूआर कोड का इस्तेमाल किया जाने लगा। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं बारकोड और क्यूआर कोड में क्या अंतर होता है? दोस्तों चलिए पहले जानते हैं कि बारकोड क्या होता है और इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। दोस्तों बारकोड का इस्तेमाल कमर्शियल कामों के लिए 1974 में शुरू किया गया था। अब बारकोड किसी भी सामान का एक लीनियर रिप्रेजेंटेशन है और जिसे ऑप्टिकल डिवाइस की मदद से पढ़ा जा सकता है। बारकोड एक पैरेलल लाइन से मिलकर बना होता है और इन पैरेलल लाइन के बीच का फासला भी कम और ज़्यादा होता है। दोस्तों एक बारकोड के ज़रिए किसी भी सामान की जानकारी का पता लगाया जा सकता है। आप कोई भी बारकोड स्कैन करके उस सामान की कीमत या फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और वजन सहित की जानकारी का पता लगा सकते हैं। मतलब इसके लिए आपको दुकानदार से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस बारकोड स्कैन करना होता है और सारी जानकारी आपके सामने आ जाती है। चलिए बात करते हैं क्यूआर कोड की। क्यूआर कोड का मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। दरअसल में ये बारकोड का ही एडवांस वर्जन है। बारकोड में आपको बहुत सारी लाइंस दिखती हैं जबकि क्यूआर कोड स्क्वायर शेप में होता है और बारकोड के मुकाबले ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकता है, यहाँ तक कि नंबर्स, अल्फ़ाबेट, फ़ोटो और वीडियो, जबकि बारकोड में बहुत ही कम जानकारी स्टोर होती है। दोस्तों क्यूआर कोड को 1994 में शुरू किया गया था और क्यूआर कोड को पहले ऑटोमोबाइल की पार्ट्स और स्पेयर पार्ट्स को स्कैन करने के लिए बनाया गया था क्योंकि इसके ज़रिए पार्ट्स की जानकारी हासिल करना आसान था। क्यूआर कोड को एग्जाम्पल के ज़रिए समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए गिफ्ट पैक है और आपको पता नहीं कि उसके अंदर क्या है, तो जैसे किसी गिफ्ट बॉक्स को कैंची या चाकू से खोलकर देखा जाता है, ठीक वैसे ही क्यूआर कोड को स्कैन करके उसकी सारी जानकारी हासिल की जा सकती है और इसे सिर्फ वही मोबाइल ऐप्स पढ़ सकते हैं जो खास तौर पर इन्हें पढ़ने के लिए या रीड करने के लिए बने हों। वैसे आजकल आपने देखा होगा कि ज़्यादातर दुकानों के बाहर क्यूआर कोड रखे होते हैं। आप अपनी पेमेंट ऐप्स के ज़रिए इसे स्कैन करके दुकानदार को पेमेंट कर सकते हैं। इस क्यूआर कोड पर दुकानदार का नाम, दुकान का नाम, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट नंबर सहित की सारी जानकारियाँ स्टोर होती है और यही वजह है कि स्कैन करने के बाद पेमेंट उस दुकानदार के बैंक अकाउंट में पहुंचती है जिससे आपकी पेमेंट की होती है। अगर बारकोड का थोड़ा सा हिस्सा डैमेज हो जाए तो इससे स्कैनर पर रीड नहीं किया जा सकता है, जबकि क्यूआर कोड का थोड़ा सा हिस्सा नहीं होने पर इसे डिकोड किया जा सकता है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो।